हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में हर एक जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अगर पहली बार है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया समझने से पहले हमको पेड़ के बारे में समझ जाते हैं। तो ये समझिए कि ये एक पेड़ है, और पेड़ के बारे में अगर हम समझते हैं, ज्यादातर आप पेड़ और पौधा दोनों समझते होंगे, पेड़ या पौधा, पेड़ पौधा, ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में प्लांट बोलते हैं। तो पहले हम इसको प्लांट के बारे में समझते हैं कि आखिर में क्या होता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि पेड़ पौधा जो होता है वो स्वपोषी होता है, स्वपोषी होता है। ठीक है, स्वपोषी किसको बोलते हैं? तो ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसको क्या बोलेंगे? स्वपोषी बोलेंगे। ठीक है, तो यहां से आप ध्यान रखिएगा कि पेड़ पौधा क्या होता है? स्वपोषी होता है। लेकिन अगर हम प्रकाश संश्लेषण का बात करें तो यही पेड़ पौधा मतलब कैसा पेड़ पौधा होगा? तो हरे पेड़ पौधा होगा। क्यों होगा हरे? अगर जो पेड़ मर जाएगा वो खाना थोड़ी बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधा जो होता है अपना भोजन स्वयं बनाता है या स्वयं संश्लेषित करता है। यही जो प्रक्रिया होता है उसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सा पदार्थ की जरूरी पड़ता है। तो सबसे पहले समझते हैं जल। जिसको हम H2O बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये इसको हम पेड़ मान लेते हैं, डायग्राम से पेड़ है, और आपको पता है कि जो भी पेड़ रहता है उसका नीचे में जड़ गया रहता है। ठीक है, रूट गया रहता है। और ये जड़ करता क्या है? तो देखिए, जड़ क्या करता है, ये मतलब धरती के तौर में से जितना भी पानी, वाटर जो रहता है उसको अवशोषित करता है, और ये तना के माध्यम से किसके पास भेजता है? पत्ती के पास। किसके पास भेजता है? तो पत्ती के पास। तो यहां पर हमको तो जल तो मिल गया। ठीक है, उसके बाद जरूरी पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 बोलते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जितना भी मनुष्य है, मतलब जितना भी प्राणी है, मतलब पेड़ पौधा को छोड़कर सभी ऑक्सीजन गैस सांस में अंदर लेता है और बाहर क्या छोड़ता है? CO2 छोड़ता है। तो जितना मतलब जो भी जीव द्वारा जो छोड़ा जाता है वो वायुमंडल में चल जाता है। ठीक है, तो वायुमंडल से क्या करता है? वायुमंडल से पत्ती क्या करता है? CO2 को क्या करता है? ग्रहण करता है। तो यहां से वायुमंडल से क्या ले लिया? वायुमंडल से CO2 ले लिया, और जल के द्वारा क्या ले लिया? तो H2O ले लिया, माने जल ले लिया, वाटर ले लिया। तो दो चीज मिल गया। अब बात करते हैं सूर्य प्रकाश को क्या बोलते हैं? सनलाइट बोलते हैं, सनलाइट। तो नाम से स्पष्ट है, सन का लाइट। ठीक है, तो यहां पर सूर्य बना देते हैं आपको। ठीक है, सूर्य बना देते हैं। तो आपको पता है जिस तरह हम लोग खाना बनाते हैं तो जलावन का जरूरत पड़ता है, उसी प्रकार समझने के लिए बता देते हैं कि इस तरह से याद रखिएगा। उसी प्रकार से पत्ती क्या करता है? यहाँ पर सूर्य का रोशनी से इसको गर्मी मिल जाता है। क्या मिल जाता है? गर्मी एक तरह का मिल जाता है। तो यहाँ से सूर्य प्रकाश भी मिल गया। और चौथा चीज क्या इसको जरूरी पड़ता है? चौथा चीज क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए? क्लोरोफिल। इसको हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। ठीक है, दोनों चीज याद रखिएगा। ठीक है, पर्णहरित भी इसको क्या करते हैं? बोला जाता है। अब ध्यान से समझिए, इस देखिए खाना बनाने के लिए मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए H2O जरूरी था, ये भी मिल गया। CO2 ये भी मिल गया। सनलाइट, सूर्य प्रकाश, ये भी मिल गया। और ये क्लोरोफिल रहता कहाँ है? तो ध्यान से समझिएगा, जो भी पत्ती रहती है वो क्या होती है? हरी होती है। हरी होते हैं ना, जो भी पत्ता जो देखे होंगे गाछ में वो किस तरह का रहता है? हरा रहता है। ठीक है, तो हरा क्यों रहते हैं या हरी क्यों रहती है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तब पत्ती के पास स्वयं ही क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है। अब देखिए, जब चारों चीज आ गया तो ये क्या कर लेगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाएगा, मतलब खाना बन जाएगा उसका। खाना मतलब समझते हैं, भोजन बन जाएगा। और ये भोजन किस रूप में बनाएगा? किस रूप में? तो याद रखिए, ग्लूकोज के रूप में बनाएगा। ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखिएगा, C6H12 और O6। तो दोस्तों, इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं? हरे पेड़ पौधे द्वारा अपना भोजन CO2, H2O, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल की सहायता से
बनाने की सहायता को बनाने की प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। और यहां से एक चीज और याद रखिएगा, तो यहां पर हम तो बताए दिए कि पत्ती का रंग हरी क्यों होती है, क्लोरोफिल के कारण। और इसमें एक चीज याद रखिएगा, पेड़ पौधा में जैसे हमारे घर में हमारी माँ बहन रसोईया होती है, एक तरह खाना बनाने के कार्य करती है, उसी प्रकार से पेड़ पौधा में पत्ती खाना बनाने का कार्य करता है। ठीक है। और क्या होता है, जब जल जाता है उसके पास, तो ध्यान दीजिए, जो जल प्रकाश संश्लेषण में हो गया सो हो गया, जो बच जाता है जो जल, उसको वो क्या करता है पत्ती, वो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से, क्या ध्यान रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन, उसको जब तोड़िएगा तो यहां से निकलेगा वाष्प जोड़ उत्सर्जन, वाष्प जोड़ उत्सर्जन। तो ये पत्ती क्या करता है कि जो भी जल बचा रहता है उसको वाष्प के सहायता से क्या करता है, हवा में छोड़ देता है उस पानी को, और यही आगे जाकर क्या बन जाता है, बादल बन जाता है। और आपको यह भी पता होगा कि जहां पर जंगल रहता है वहां पर अत्यधिक वर्षा होती है। तो क्यों होती है, यहां पर आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि जो जितना ज्यादा जंगल रहेगा वहां पर उतना ज्यादा पत्ती रहेगी, और उतना ज्यादा क्या होता है, वहां पर प्रकाश संश्लेषण होगा, क्योंकि वहां पर पेड़ पौधा रहता है, और वहां पर अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता होगा तो जल आता ही होगा, और वो जल जो बच जाता है उसको क्या करता होगा, वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जो जल ऊपर जाता है वाष्प के रूप में बनता है, वो क्या बन जाता है, बादल। और आपको पता है बादल के द्वारा ही हम लोग को वर्षा प्राप्त होता है। ठीक है। समुद्र से भी वाष्प बनता है, लेकिन पेड़ भी अहम भूमिका निभाने का कार्य करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझ गए। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफी मददगार हुआ होगा। और एक चीज यहां पर और याद रखिएगा, CO2 का मात्रा कितना है वायुमंडल में, तो 0.03%। ठीक है, ये याद रखिएगा। और वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है, तो N2 होता है, जो कि 78% होता है। और ऑक्सीजन, जिसको हम लोग सांस लेने में लेते हैं, ये 21% है। और यहाँ पर CO2 बोले दिए, और ऑक्सीजन अपने लोग सांस लेने में लेते हैं, और छोड़ने में कौन सा गैस लेते हैं, ठीक है, वो 0.03%। और यही CO2 पेड़ पौधा ले लेता है, और रिटर्न में अपने लोग को क्या देता है, ऑक्सीजन दे देता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। धन्यवाद।